रोज़ाना मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल मिस नैना को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है सफ़र की, मेरी एक ख़ास दोस्त की जिसकी सफ़र मुंबई से गोवा तक की। इस कहानी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये दास्तां मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तां है। जब मैं मुंबई के कॉलेज में सेकंड सेमेस्टर में थी, तब हम जंगल में जा रहे थे। एक बार मेरी सहेलियों ने गोवा जाने का प्लान बनाया। हमारा 3 दिन का प्लान था। हम लोग ट्रेन से जा रहे थे। तय किए गए दिन मैं घर से अम्मी अब्बू का इजाज़त लेकर स्टेशन की तरफ निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में मेरी टैक्सी खराब हो गई और स्टेशन पहुंचते पहुंचते मुझे देर हो गई। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंची वैसे ही ट्रेन छूट गई। मैं उदास मन से उधर खड़ी जाती हुई ट्रेन को ही देखती रही थी और आंखों से आंसू निकल रहे थे। जितना दुख मुझे ट्रेन छूटने का था, उससे ज़्यादा दुख इस बात का था कि मेरी सहेलियाँ तो गोवा में होंगी और कितनी न जाने मस्ती करी होंगी। तभी हटखटा बांका संजीला नौजवान मेरे पास बैग टांगे दौड़ते हुए आया और सामने से निकलती ट्रेन की तरफ देखकर जोर से हाँफते हुए बोला, बाप रे, ट्रेन तो निकल गई, अब मेरा गोवा का ट्रिप का क्या होगा। मैं समझ गई इस बंदे की भी ट्रेन छूट गई। तभी उस लड़के ने मेरी तरफ देखा तो मैंने रोते हुए कहा, मेरी भी ट्रेन छूट गई, मुझे भी छुट्टी मनाने गोवा जाना था, अब तो घर लौटनी पड़ेगी। वो लड़का बोला, घर क्यों, मैं तो टैक्सी बुक कर रहा हूँ, सुबह तक गोवा पहुँच जाऊँगा, अपने दोस्तों से भी मिल लूँगा। मैं बोली, काश मैं भी टैक्सी से जा पाती, लेकिन इतना लंबा सफ़र अकेले तय करना मेरे बस का नहीं है। वो लड़का बोला, अरे आप मेरे साथ चलो, कोई परेशानी नहीं होगी, आपको किराया भी नहीं देना पड़ेगा। मुफ्त में गोवा जाने की बात में मेरे मन में लालच आ गई और मैं राजी हो गई। उस लड़के ने मेरी टैक्सी बुक की और हम लोग टैक्सी तक पहुँचे तो मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम शेखर है। मैं भी मुस्कुराते हुए कही, लो, मैंने तो आपका नाम पूछा भी नहीं। मेरा नाम शबनम है। हम दोनों अपना सामान टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी गोवा की तरफ चल पड़ी। शेखर बहुत अच्छा दिखता था, इसलिए बार बार मेरी नज़र उसी तरफ जा रही थी। मैं बार बार सोच रही थी, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। तभी शेखर बोला, शबनम, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं बोली, नहीं तो। शेखर बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इतनी स्मार्ट और सुंदर हो, फिर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड कैसे नहीं है? मैंने कहा, मैं लड़कियों से स्कूल में पढ़ती हूँ और इसी साल कॉलेज में आई हूँ, इसलिए कभी लड़कों से उतना घुलने मिलने का समय नहीं मिला। फिर मैंने पूछा, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? शेखर बोला, आज तक तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की कोई मिली नहीं, इसलिए कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। ये सुनकर शर्म के मारे मेरे गाल लाल लाल हो गए और मैं अपनी नज़रें झुका ली। हम दोनों कुछ यूं ही सफ़र में एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। शेखर ने पूछा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैंने कहा, हाँ शेखर, तुम भी बहुत अच्छे हो। ये सुनकर शेखर की आंखों में एक अलग सी बात थी। मैंने शेखर से कहा, क्यों हसीन सपनों में खो गए? शेखर भी बार बार मुझे देखे जा रहा था। मैं कभी कभी शर्मा रही थी और इसी तरह हम दोनों बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हम दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। शेखर बड़े ही प्यार से देख रहा था। मुझे उसका यूं देखना थोड़ा अजीब जरूर लगा। खैर, मैं उससे कुछ कही नहीं और अपनी नज़रें झुका ली। अभी हमें आधा रास्ता ही हुआ था कि अचानक से मानो गाड़ी रुक गई। हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोग लगभग जंगल में ही थे। वो टैक्सी वाला आकर कहा कि रुकिए, हम देख के आते हैं। मैं और शेखर टैक्सी में बैठे थे और ड्राइवर अब्दुल एक किसी मैकेनिक को बुलाने गया। कुछ देर बाद मैकेनिक और छोटू हेल्पर को लेकर आया।
मैकेनिक अब्दुल गाड़ी को चेक करके बोला, नया रेडिएटर पाइप लाना होगा जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर की बस्ती में मिलेगा। ड्राइवर शेखर से बोला, हम लोग बहुत दूर से पैदल आ रहे हैं और बहुत बुरी तरह थक चुके हैं, साहब आप ही चल दो। मुझे छोड़कर शेखर को जाना नहीं था, लेकिन कोई और रास्ता ना होने के कारण उसे जाना पड़ा। शेखर को निकले 15 मिनट ही हुए थे कि ड्राइवर बोला, मैडम आपकी बहुत दूर से बातों की आवाज़ आ रही थी, लगता है आपकी साहब से कुछ बातें हो रही थी। मैं गुस्से से बोली, तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो ना, मुझे कोई लेन देन नहीं है। ड्राइवर गुस्से में आ बोला, देखो मैडम, ये ताव ना कहीं और दिखाना, मेरा दिमाग खराब हो गया तो आप लोगों को जंगल में छोड़कर चला जाऊंगा। मैं गुस्से से बोली, मेरे अब्बू पुलिस में है, शिकायत कर दूंगी तो तुम लोग उल्टे टांग अभी देखोगे क्या होता है। अब ड्राइवर ताव में आया और बोला, चुप रहो, जंगल में अजनबी के साथ थी और इधर मुझे अकड़ दिखा रही हो, अपने औकात में रहो। मैं समझ चुकी थी कि इस ड्राइवर का कुछ बात था, लेकिन अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था क्योंकि उस वक्त शेखर भी नहीं था। मैं ड्राइवर के सामने चुप रही और बस ये सोच रही थी कि कब तक शेखर वापस आ जाए। दोस्तों, इस कहानी में क्या हुआ आगे के पार्ट्स में सुनिए। अगर आपको पसंद आया तो नया पार्ट जल्द आएगा। हम आपसे लेते हैं इस वीडियो से अलविदा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।